अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जो पोल्यूशन टॉपिक का सब टॉपिक था। ठीक है, ये उसी का ही पार्ट है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। एयर पोल्यूशन क्या था? कंटामिनेशन ऑफ एयर। ठीक है, यानी कि पानी का ख़राब होना, उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है? कुछ जैसे हार्मफुल सब्सटेंस होता है, जैसे ऑयल हो गया, केमिकल्स हो गया, सीवेज हो गया जिसको हम गटर का पानी बोलते हैं या गंदा पानी, और हैवी मेटल्स। उसकी वजह से क्या होते हैं, जब ये पानी में चीज़ें ये मिक्स हो जाती हैं तो क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब कौन कौन से सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के? इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ऑयल स्पिल्स है, एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, एंड डोमेस्टिक सीवेज, जो हमारे घरों के जितनी भी ये पाइपलाइंस वगैरह, जितने भी गटर हैं, उनको हम डोमेस्टिक सीवेज बोलते हैं। फिर वो आगे जाकर बड़े बड़े तालाब में, या यूँ के लिए अब तो समंदर तक के जितने भी पानी के साथ जब ये मिक्स हो जाता है तो ये काफ़ी सारी हमारी जो लाइफ है या पानी में रहने वाले जितनी भी लाइफ है उनको क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। क्या क्या इफेक्ट्स हैं? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ऑयल प्लॉट्स? अब ऑयल स्पिल्स क्या हैं? ऑयल स्पिल्स फॉर्म अ लेयर ऑन वाटर सरफेस। जो भी वाटर की सरफेस होती है उस पर एक ऑयल की लेयर जो है वो चढ़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अब ये ऑयल जो डोमेस्टिक सीवेज है उसके ज़रिए भी जाता है, या समंदर में जो जहाज़ चलते हैं उनके ज़रिए भी ये क्या होता है, जो ऑयल होता है वो जाता है। लेकिन सिर्फ वो सोर्स नहीं होता, जो मेन सोर्स जो इसका सीवेज है, डोमेस्टिक सीवेज या जितने भी सीवेजेस हैं, एग्रीकल्चर के लें सीवेज, तो उससे क्या होता है? ये ऑयल चला जाता है पानी में। ठीक है, तो ये एक लेयर बना देता है पूरी, आपको दिख रही होगी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को जब वो वाटर के साथ क्या होती है? मिक्स हो जाती है। ठीक है, किल फिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स, जो भी पानी में रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं और फिश वगैरह है, उनको क्या करता है? उनको उनकी लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करता है, यहाँ तक कि वो मर जाती हैं। अब सही से ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पर सफोकेशन क्रिएट होगी। ठीक है, डैमेज मेराइन इकोसिस्टम, तो जितना भी मेराइन इकोसिस्टम है उसको क्या कहते हैं? ये ऑयल स्पिल्स क्या करता है? डैमेज करता है। अब है क्या? ये लेयर है जो कि वाटर के सरफेस पर आ जाती है। ठीक है, इसकी रिजल्ट्स क्या होते हैं? इससे क्या होता है? इससे लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जो भी पानी में रहने वाली लाइफ है वो अफेक्ट होती है। इकोनॉमिक्स लॉस होता है फिशिंग इंडस्ट्री को। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिक्सिंग विथ वाटर, अब क्या व्हाट इज़ दिस? नॉर्मली ऑक्सीजन्स फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन वाटर। पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट जो एयर में होती है वही होती है, उसमें मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब ऑलरेडी जो एयर में आप सोचें कि हमने अभी एयर पोल्यूशन पढ़ा, तो इतनी ख़राब जो है उसमें डिफरेंट गैसेस जो होती हैं वो मिक्स होती हैं। अब वही एयर पानी में जाएगी और फिर वो भी सही से नहीं जाएगी तो क्या होगा? आप सोचें, ज़रा दिमाग लगाएं कितना नुकसान होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि व्हेन पोल्यूटेड ऑयल एंड वेस्ट ब्लॉक क्या करते हैं? ऑयल एंड वेस्ट जितना भी है वो ब्लॉक करते हैं ऑक्सीजन की एंट्री को, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। और जब वो डिज़ोल्व होते हैं तो ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है, और जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सफोकेट होते हैं। उसकी रिज़ल्ट में क्या होता है? जितनी भी मछलियाँ हैं वो मर जाती है, और अनबैलेंस्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है, हैवी मेटल्स, व्हाट आर हैवी मेटल्स गिवन टू प्लांट्स, और वो उनमें कैसे जाते हैं? अब क्या है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उससे हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं, जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया। ठीक है, ये हैवी मेटल्स हैं। अब क्या क्या होता है कि ये जो मेटल्स हैं सॉइल के ज़रिए पानी में जाते हैं। ठीक है, एज़ यू नो के प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वाटर H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर वो ग्लूकोज बनाते हैं। अब जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सॉइल के ज़रिए, सॉइल को एज अ सोर्स यूज़ करके पानी में जाते हैं। अब क्या करते हैं? जब प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं पानी रूट से, तो जितने भी ये हैवी मेटल्स हैं वो प्लांट के टिश्यू में चले जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के टिश्यूज़ कौन है? जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये कैसे फिर वेजिटेबल्स में ट्रांसफ़र होते हैं? अब पोल्यूटेड वाटर है यूज्ड फॉर इरिगेशन, जितना भी हम पानी है मट्टी में आपको पता है कि इरिगेशन में एग्रीकल्चर के लिए हम क्या करते हैं?
यूज़ करते हैं। अब प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उन हैवी मटेरियल्स को। वेजिटेबल्स क्या करती हैं, फिर ग्रो करती हैं विद टॉक्सिक मेटल्स, ठीक है, उनमें यानी कि टॉक्सिक मेटल प्रेजेंट होते हैं। आप देखें कि आज तक कितनी जो हैं वो बीमारियां खानों की वजह से भी हो रही है। इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स कंटामिनेटेड हो जाती हैं और अनसेफ हो जाती हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन काजेज सीरियस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि हेल्थ के तो प्रॉब्लम काज करवाता है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारे होते हैं। कौन कौन से मैन इफेक्ट्स होते हैं? डिजीज़ हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज़, डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, कंटामिनेटेड फूड, शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर, बीमारियों का फैलना, और जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इकोसिस्टम में, जितनी भी हमारी चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ बायोस्फीयर में के लिए वो इम्पोर्टेंट होती है, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, तो वो भी अफेक्ट होती हैं। फूड हमारा गंदा हो जाता है और जो साफ़ पानी है उसकी भी शॉर्टेज हो जाती है। तो ये इफ़ेक्ट है हमारे वाटर पोल्यूशन के, ठीक है। तो ये अगर शॉर्ट में आए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन काजेज सीरियस हेल्थ एंड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स एंड दीज आर द इफेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन इज़ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स। अब क्या है, जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं वो रिच होते हैं नाइट्रोजन में एंड फास्फोरस में। अब अलगल जो ब्लूम है वो जब वो ज़्यादा पानी में ग्रो करता है तो वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो उससे ऑक्सीजन डिप्लीशन होती है और जितनी भी पानी में फ़िश वगैरह हैं वो क्या आती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो क्या करती हैं, वो मर जाती हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन? इट इज़ द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अल्गाए। एंड व्हाट इज़ फूड चेन कंटामिनेशन? फिर यही चेन फिर कंटिन्यू चलती है। पोलूटेंट्स जो हैं वो पानी में जाते हैं और जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, उन टॉक्सिन्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। अब जब बड़ी मछलियाँ उनको खाती हैं और फिर वही मछलियाँ हम खा रहे होते हैं, तो ये पूरी एक चेन है। सबसे पहले जितने भी ये पोलूटेंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं गंदे, ये पानी में जाते हैं, फिर प्लांट्स उनको एब्जॉर्व करते हैं या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल या इन द फॉर्म ऑफ एक्वेटिक। ये कह लें, सिंपल फ़िश का एग्जांपल ले लें तो हम खाते हैं। अब बड़ी मछलियाँ इनको खाती हैं, ठीक है, और जब हम भी फ़िश वगैरह खाते हैं तो उनमें ये इनपुट होता है। अब उसके रिज़ल्ट्स में क्या होता है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स काज होते हैं, ठीक है। और गंदे पानी की वजह से एपिडेमिक्स भी होते हैं। अब एक ही एपिडेमिक्स क्या है, एक पैंडेमिक होता है, दूसरा एपिडेमिक्स, तो इन दोनों में डिफरेंस है। पोल्यूटेड वाटर स्प्रेड्स वाटर बॉर्न डिजीज़। अब गंदे पानी से क्या होती है, वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, डायरिया है, हेपाटाइटिस है। जब हम गंदा पानी पीते हैं तो उनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हमें पहले पानी को अच्छे तरीके से, बेसिक प्रोसेस तो ये है कि आप पानी को गर्म करें कि जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं वो हाई टेम्परेचर पर मर जाते हैं, फिर आपको ठंडा करें और फ़िल्टर करके उसको आप पी लें। तो ये सिंपल सा भी प्रोसेस है जो कि हम नहीं करते, हमें ये करना चाहिए घर में। या तो हम फ़िल्टर ऐसे पानी के यूज़ करें जिससे हम क्या करें, बीमारियों को अवॉइड करें। आपको पता है कि इनमें से मोस्ट कॉमन टाइफाइड जो है वो पानी से होती है। तो ये कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज़ डिफरेंट ये डिजीज़ काज करवाते हैं, ठीक है। कैसे हम कंट्रोल पा सकते हैं वाटर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन पर? वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। जितना भी सीवेज है, अब इसमें गलती हमारी भी है। देखें कितनी हम प्लास्टिक वगैरह ये गंदी पानी में फेंकते हैं। तो हमें बेसिक चीज़ों जो जिसको हम सिविक सेंस कह लें, हम में वो ही नहीं है। तो हमें ये चीज़ें खुद में भी इम्प्लीमेंट करनी होगी कि जितना भी सीवेज है उसको अच्छे तरीके से हम ट्रीट करके फिर क्या करें, हम उसको वेस्ट करें। और इंडस्ट्रीज़ को भी यही फार्मूला अपनाना चाहिए कि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको अच्छे तरीके से वो क्या करें, मतलब जितनी भी आप सोचें कि ख़तरनाक चीज़ें हैं, या तो आप ऐसी जगह बना लें पर्टिकुलर जहाँ पे ये जितना भी सीवेज है वो साथ में जाए, ठीक है।
अवॉइड करें वेस्ट को, डंपिंग वेस्ट रिवर्स में। सेफ़ डिस्पोजल यूज़ करें, सेफ़ डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स, और इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र्स हमें यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेजर्स हैं। इस पर आप अपना भी लिख सकते हैं कि हम कैसे वाटर पोल्यूशन को ट्रीट कर सकते हैं। इजी है सीवेज पे कंट्रोल करना और वेस्ट को अच्छे तरीके से मतलब कि क्या कहते हैं कि डिस्कार्ड करना। ठीक है, तो हम हम बच सकते हैं वाटर पोल्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा वाटर पोल्यूशन का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सी बातें हैं वो ये है कि हाउ हैवी मेटल्स कैसे वो अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, कौन कौन से वो होते हैं और कैसे इंटर होते हैं ये पूरी फूड जो कंटामिनेशन होती है, फूड चेन कंटामिनेशन। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो आप क्या करें इनको इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। आई होप के समझ में आ गया होगा।